तरह तरह की बातें होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका नट बोल्ट खोल लिया गया और जानबूझ के इस पुल को गिराया गया। तो मैं उन पुरानी कहानियों में नहीं जाना चाहता हूँ। लोगों की समस्या का समाधान हो जाए, मेरा मकसद यही है। जब काम ढीला होगा तो मुझे आप यहाँ पाइएगा, जब काम सही समय चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा तो मुझे नहीं पाइएगा। मैं बस केवल आईना दिखाने आया था कि भाई चीज़ें थोड़ी धीमी चल रही हैं, इसको तेज करिए। और ऐसे कई सड़क हैं, शिकारगंज पकड़ी दयाल का सड़क तो ऐतिहासिक सड़क है। कौन व्यक्ति आपके बीच का है, कौन आपके लिए लड़ सकता है, आपके समस्या का समाधान कर सकता है, ऊपर देखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अपने बीच का किसी को निकालिए जो आपकी लड़ाई लड़ सके, मजबूती से लड़ाई लड़ सके। क्या नौबत आ गई कि अचानक कितनी रात में आप फुलवरिया घाट पर पहुंच गए हैं? देखिए, आज जनस्वराज का नागरिक सहायता केंद्र के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जो ढाका आज़ाद चौक पे खोला गया। और इसका मकसद ये है कि जनता को कैसे हम लोग मदद कर सके, उनकी कैसे सहायता कर सके। चूँकि ढाका में हम लोगों का ये पहला मुहिम था, जो फुलवरिया घाट का मुहिम हम लोगों ने छेड़ा, और उसके बाद काफ़ी तेज़ी आया। अब ये दुख की बात है कि ये वाला बाढ़, इस बार चूँकि बाढ़ भी नहीं आया, पानी ने भी, बाढ़ ने भी बड़ा सहायता किया, लेकिन समय ये बन नहीं पाया। इसके लिए अफसोस हम लोग को है, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ी तेज़ी तो आई थी। सर, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से लगातार आप फुलवरिया घाट को लेकर काफ़ी आक्रामक रूप अपनाते हैं, हमेशा यहाँ पे पहुँचते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन जब इसका काम चल रहा है काफ़ी तेज़ गति के साथ, तो आपके द्वारा न तो किसी तरह का कोई फेसबुक पर कोई पोस्ट आया है, न तो निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं, और न ही किसी तरह का कोई ट्वीट आया है। क्या वजह है? देखिए, मेरा मकसद नेतागिरी करना नहीं है। बहुत मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। जब मुझे लगा कि लोग यहाँ के जागरूक हो गए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के ठेकेदार जब जागरूक हो, तो मेरा काम खत्म हो गया था। फिर मैं, आपने देखा होगा, मैं कभी दोबारा इस जगह पे नहीं आया। लेकिन इसका एक एक रिपोर्ट मुझे मिल रहा था। मैं बेवजह की राजनीति नहीं करता हूँ। अभी आपने देखा होगा, रीगा चीनी मिल का भी ऑक्शन होने जा रहा है, नीलामी उसका होने जा रहा है, 29 तारीख का डेट है। तो हमने अपना प्रयास किया, और प्रयास को चूंकि हम नहीं दिखाते हैं, इसलिए नहीं दिखाते, कई हमारे दुश्मन भी हैं। माधोपुर एक जगह है जहाँ पे हम लोग गए थे, जहाँ बिजली की समस्या थी, तो वहाँ जो मैंने प्रयास किया, वहाँ के अफसरों ने वहाँ के जनप्रतिनिधि को बता दिया। वो जान गए कि भाई ये नया लड़का आया है, आकर के जो फोटो खिंचवाता है जगह जगह जाके, जहाँ लोगों की समस्या होती है, और उसका समाधान करता है, और समाधान करके हीरो हो जाता है, बिना किसी जगह के। ना हम विधायक हैं, ना हम कुछ हैं, बस हाँ, कुछ लोगों का विश्वास है। मेरे पास कुछ लोगों की संख्या है, 400-500 लोग हैं जो विश्वास रखते हैं कि भाई हाँ भैया जहाँ बोलेंगे, अच्छे मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और भी कई तरह की बातें लोग कहते थे कि भाई कुछ साल पहले यहाँ जो है कुछ स्मगलिंग वगैरह का काम था, या जो भी था, तो रात में किसी के आने की हिम्मत नहीं होती थी। 1-2 गोली भी चला, कई हादसे हुए। ये तो जो नदी है, ये नदी में कई, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों की जान गई है इस पुल की वजह से। तरह तरह की बातें होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका नट बोल्ट खोल लिया गया और जानबूझ के इस पुल को गिराया गया। तो मैं उन पुरानी कहानियों में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा मकसद है कि ये पुल बन जाए, ताकि ये अगला बाढ़ या अगला बरसात, चूँकि अब बरसात देरी से हो रहा है, तो लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। मेरा मकसद यही है। जब काम ढीला होगा तो मुझे आप यहाँ पाइएगा, जब काम सही समय चल रहा होगा, बढ़िया चल रहा होगा तो मुझे नहीं पाइएगा। रीगा चीनी मिल को लेकर आपके द्वारा एक अभियान छेड़ा गया था, क्या लगता है कि उसकी नीलामी अब होने जा रही है? आपके राजनीतिक कैरियर में फुलवरिया घाट और रीगा चीनी मिल ये एक बड़ी जीत को दर्शा रहा है। देखिए, जनता पे छोड़ देता हूँ मैं अपना बस ईमानदार प्रयास करता हूँ, और मैंने बहुत सारा प्रयास किया। हम लोग गए, जाए, मिले, मैं बताना भी उचित नहीं समझता हूँ। मैंने मुहिम छेड़ा, और मैं अकेला क्रेडिट का हो ये नहीं हूँ, मेरे साथ कई लोग थे। आज जो क्रेडिट ले भी रहे होंगे या बोल भी रहे होंगे, निश्चित रूप से मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ। और इस पुल में भी जो है, यहाँ के पूर्व विधायक, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, उनका भी क्रेडिट है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं। मैं बस केवल आईना दिखाने आया था कि भाई चीज़ें थोड़ी धीमी चल रही हैं, इसको तेज करिए। और ऐसे कई सड़क हैं, शिकारगंज पकड़ी दयाल का सड़क तो ऐतिहासिक सड़क है। और आज कार्यालय में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अब नहीं होगा तो हम लोग चंदा वसूलेंगे, और हम लोग के नेता प्रशांत किशोर जी को कहेंगे कि भाई किसी राज्यसभा के फंड से या कहीं से कुछ रास्ता निकालिए, नहीं तो इतना जो खर्च आप कर रहे हैं, थोड़ा कुछ राहत करिए कि इसमें भी हम लोग इस सड़क को बना ले, ताकि आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिहार की जो राजनीति है, चारों तरफ से घूम करके एक जाति और धर्म के ऊपर ही टिका हुआ है। लोग जब वोट करने जाते हैं तो अपने जाति और धर्म को देख करके वोट करते हैं। तो आप लोग जो नए बिहार को बनाने के लिए आप लोगों के बीच घूम रहे हैं, तो इस जाति और धर्म के जो लोगों के अंदर मानसिकता बैठ चुका है, इसको आप लोग कैसे खत्म करेंगे और उनके अंदर विश्वास कैसे पैदा करेंगे, ताकि इसको छोड़ करके और शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट करें? देखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। जब जेपी आंदोलन बिहार में हुआ था, तो लोगों ने उसको भी बड़ा उपहास किया था कि अरे क्या कर लेगा ये पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब बहुत हल्के में लिया था, और इतना बड़ा क्रांति का रूप लिया।
जो आज भी पूरे देश, पूरे नहीं पूरे विश्व में जेपी आंदोलन की बात होती है। निश्चित रूप से ये अब आपको दिखना शुरू हो गया। वो चौक चौराहे के चर्चे पे दोस्त या दुश्मन, हर एक व्यक्ति जो प्रशांत किशोर को जनसुराज की बातों को सुनता है वो 10% 5% का जनसुराजी जरूर है, और जो दुश्मन भी है वो भी कहता है साला बोल तो ठीक है रहा है। जो नैरेटिव जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, जाति और इस सब पार्टी से ऊपर उठ करके मुद्दे हमारे लिए जरूरी है। हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट दें, हमारे बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर हो। लोकसभा के लिए क्या मुद्दा होगा? निश्चित रूप से आप देखिए 2 साल से बाढ़ नहीं आया। मुझे भी लगता था कि शायद हर साल बाढ़ आता है इसलिए सड़कें टूट जाती हैं। अब तो 2 साल से बाढ़ भी नहीं आ रहा है, तब सड़कों की यही हालत है। तो यहाँ तो लोग इस बार इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल मोदिया बिंद जो है ना, हमारे नेता कहते हैं मोदिया बिंद, ऊपर देखो ऊपर देखो। अरे भाई, जो आपका जुड़ा हुआ, आपके बगल का, आपके गांव का, यहाँ का स्थानीय, उसको नेता चुनिए। लोग आपको शिवहर लोकसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पे देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ यहाँ के जो सांसद महोदय है 15 वर्षों से हैं, तो आप एक नए प्रत्याशी, उनसे आपका मुकाबला कैसे हो, कैसे लड़ पाएंगे आप? अपने आप को कहाँ आप फिट देख रहे हैं? देखिए, ये आप लोग का ही सहयोग है। मैं अपने आप को ना प्रत्याशी कभी बताया ना बोला, क्योंकि ये ज़रूर है कि आप किसी कुर्सी पे होते हैं तो आप बहुत कुछ करने के लायक हो पाते हैं। आप मजबूत होते हैं तब कुछ कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुर्सी तो चाहिए। हम लोग उस मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में, जनसुराज के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों को इच्छा है, लोग चाहते हैं कि भाई एक नौजवान, एक ऊर्जावान व्यक्ति शिवहर जैसे दबे पिछड़े जो है जिला, जो सबसे पीछे आज जो 38 जिला के पायदान में लगभग सबसे नीचे होगा, वो कैसे टॉप के 5-10 के लिस्ट में आ पाए। लोगों को लगता है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा हो, चीज़ों को समझता हो और समस्या का समाधान कर सके। तो लोग देखते हैं। मैं अपने आप से कभी नहीं प्रत्याशी, लोगों की इच्छा है। लोग तो पूरे शिवहर लोकसभा वासियों से क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश होगा आपका? संदेश यही है कि हम लोग मजबूर होकर के नहीं, शिवहर की मजबूती के लिए वोट करेंगे। किसी मजबूरी में नहीं कि इससे डर है इसलिए उसको दे दिया, उससे डर है इसलिए उसको दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। कौन व्यक्ति आपके बीच का है, कौन आपके लिए लड़ सकता है, आपके समस्या का समाधान कर सकता है, ऊपर देखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अपने बीच का किसी को निकालिए, मैं ही नहीं, अपने बीच का किसी को निकालिए जो आपकी लड़ाई लड़ सके, मजबूती से लड़ाई लड़ सके।